मंशा ने अपनी भैया भाभी को कोने में खड़ा देखकर बोली, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ आप दोनों के इंतजार में खड़े हैं। बस कुछ नहीं, ऐसे ही मंशा की होने वाली भाभी बोली। पर भैया आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, मंशा ने हंसते हुए पूछा। काश मंशा तुम जान पाती कि मैं आज कितना उदास हूँ, मगर मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर मंशा का भाई रफ्तार लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी रफ्तार की नज़र सामने से आती निदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसी की मंगेतर थी। वो उसे लाख भुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? निदा ने रफ्तार के अब्बू से पूछा। बेटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रफ्तार के अब्बू ने प्यार से जवाब दिया। हेलो रफ्तार, मंगनी मुबारक हो। और कितनी बार मंगनी करने की कसम खा रखी है? निदा ने सवाल दागा। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ नहीं जानता कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझमें क्या बुराई नजर आई, रफ्तार ने जवाब दिया। बस मिस्टर रफ्तार, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर निदा गुस्से में वहां से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही थी। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे थे। तभी निदा ने मंशा को देखा, जो उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। निदा आप आ गईं। मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं, मंशा बोली। मंशा मैं उनमें से नहीं हूँ, यह सब तो हालात की वजह से हुआ है। निदा उदास होकर बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि वो लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हाँ क्यों नहीं, वह देखो सामने स्टेज की तरफ सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है, मंशा ने अपनी होने वाली भाभी की ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा तो यही वह लड़की है जो तुम लोगों की अगली शिकार है, निदा ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वो तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है, मंशा ने धीमी आवाज में कहा। मगर तुम तो बता सकती थीं, तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर निदा वहां से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। निदा की बातें मंशा को बुरी तरह कचोट गईं। प्लीज निदा, आप हम लोगों को गलत न समझें। बस मम्मी चाहती थीं कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो, निदा को रोकते हुए मंशा ने सफाई पेश की। और तुम लोग मान गए। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो, निदा गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कभी भी न टूटने देते, कहकर मंशा ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो मंशा, अब पुरानी बातों को भूल जाओ। पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। इतना कहकर निदा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। निदा, इनसे मिलो। ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। यह इनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। रफ्तार की अम्मी ने निदा को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया। निदा सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे अपने घर वालों ने सिखाया है। निदा, आप भैया को माफ कर दें प्लीज, मंशा उसके पास आकर फिर मिन्नत भरे लहजे में बोली। मंशा, कैसी बातें करती हो? अब जब मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। निदा ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहरकर निदा फिर बोली, मंशा, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं भी अमीर घर से होती तो यह रिश्ता चंद सिक्कों के लिए न टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं। मम्मी ने आपसे मंगनी तो तोड़ दी, पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया, मंशा ने संजीदगी से कहा। बेटा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। निदा, तुम भी चलो, रफ्तार के अब्बू खुशी से चहकते हुए बोले।
मुझे यहाँ इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उठती है कि इन्होंने मुझे ठुकराया है। पर दिल में नफरत से कहीं ज्यादा मोहब्बत का असर है, जो चाहकर भी नहीं मिटा सकती, निदा सोच रही थी। निदा, आपको बुरा नहीं लग रहा कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? मंशा ने मासूमियत से पूछा। नहीं मंशा, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो, तो वो एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। निदा उमड़ते आंसुओं को रोकना चाहती थी, मगर कोशिश करने पर भी वह ऐसा कर नहीं सकी और आखिरकार उसकी आंखें भर आईं। भैया, आप निदा से वादा करें कि आप दोनों जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे। मंशा ने इतना कहकर निदा का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा न समझे तो बेहतर होगा, रफ्तार ने कहा। अच्छा, आप लोग मेरे बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूँ, रफ्तार की मंगेतर निदा से बोली। निदा उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि कितनी अच्छी लड़की है। वैसे भी इस सब में इसकी कोई गलती भी नहीं है। आंटी, मैं मंशा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। प्लीज इनकार न कीजिएगा, निदा ने कहा। तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? रफ्तार की अम्मी ने पलट कर पूछा। नहीं आंटी, मैं एक दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। इतना कहकर निदा ने मंशा को गले से लगा लिया। निदा, आप हमसे बदला लेना चाहती हैं? आप भी मम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर फिर तोड़ लीजिएगा ताकि मैं भी दुनिया वालों की नज़र में बदनाम हो जाऊं, मंशा रोते हुए बोली। अरे पगली, मैं तो तेरे भैया की दोस्त हूँ, दुख और सुख में साथ देना दोस्तों का फर्ज होता है, न कि उनसे बदला लेना, निदा ने कहा। नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, रफ्तार की अम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी रफ्तार के अब्बू आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देंगी आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं मंशा को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। तो देर किस बात की है? ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सौंप देता हूँ। निदा, आप अब भी सोच लें, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं, मंशा ने रोते हुए कहा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूँ, जबान से नहीं, जो बदल जाऊंगी, निदा खुशी से चहकी। मंशा, निदा ठीक कह रही हैं। तुम खुशी खुशी मान जाओ। यह कोई जरूरी नहीं कि हम लोगों ने उसके साथ गलत बर्ताव किया तो वह भी ऐसी ही गलती दोहराए, रफ्तार मंशा को समझाते हुए कहने लगा। अगर वह भी हमारे जैसी बन जाएगी, तब हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा? इतना कहकर रफ्तार ने मंशा का हाथ निदा के भाई के हाथों में दे दिया। निदा, हम ये नहीं जानते कि कौन बेवफा था, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हम बेवफा न थे, रफ्तार नजर झुकाए हुए बोला। भैया, आप बेवफा न थे तो फिर कौन बेवफा था? मंशा शिकायती लहजे में बोली। उसकी नज़र जब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रो रहा था। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा, मंशा रफ्तार के गले लगकर रोने लगी। सच है कि इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।